हर इंसान को एक नीड होती है कि उसे कोई जाने, उसे कोई समझे। फॉर एग्जाम्पल, कभी ना कभी तुम्हारे माँ बाप ने या फिर तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें समझा होगा कि तुम क्या बोलना चाहते हो या फिर तुम क्या फील कर रहे हो। तब तुम्हें कितनी खुशी हुई होगी कि भाई कोई तो इंसान है जो मुझे समझता है। बट ये सेम चीज गुड लुकिंग गाइस के साथ होती नहीं है। तुमने कई सारी वीडियोस देखी होंगी कि एडवांटेजेस ऑफ बीइंग गुड लुकिंग, या फिर उनकी लाइफ इजी मोड पे होगी, उन्हें अटेंशन मिलता होगा, उनकी लाइफ तो ऐसी है वैसी है, उन्हें कोई हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है, उन्हें अपॉर्चुनिटीज ऐसे ही मिल जाती है। तुम मानो या ना मानो, बट एक अच्छी चीज के उसी के बेनिफिट्स है एंड उसी के डिसएडवांटेजेस है। एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग गुड लुकिंग गाय। पहला है, तुम्हें काफी हेट्रेड मिलता है अपनों से एंड भाई लोगों से। इसका रीजन है, एक तो भाई तुम्हारी लाइफ अच्छी खासी होगी, तुम्हें अटेंशन मिल रहा होगा, एंड दूसरे लोग जो मेंटली इल होंगे या फिर भाई इनसिक्योर होंगे कि भाई मुझे क्यों अटेंशन नहीं मिल रही है, वो जेलस फील करेंगे एंड तुम्हें हेट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग, बट कुछ ऐसे लोग होंगे जो इनसिक्योर हो जाएंगे कि भाई मुझे क्यों नहीं मिल रही है अटेंशन, इसे क्यों मिल रही है, तो तुम्हें हेट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम अपने डे टू डे लाइफ में देखोगे, अगर तुमने क्लीन शेव रखा है तो तुम्हें छक्का बोलेंगे, गे बोलेंगे, या फिर तुमने बियर्ड रखी है पर तुम पतले हो, मोस्ट ऑफ द गुड लुकिंग गाइस पतले ही होते हैं, तो लोग कहेंगे भाई कुछ खाता पीता है, या फिर तू तो पतला है, सूखी लकड़ी है, ऐसे बेसिकली बस चिढ़ाएंगे या फिर हेट देंगे। अगर तुम्हें ये कंफर्म करना है तो तुम क्या कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे 1 हफ्ते के लिए कंटिन्यूअसली रील्स अपलोड करो एंड तुम देख पाओगे जो तुम्हारे अपने हैं ना वही तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे, वही तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। दूसरी है, लोग तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं करते हैं, स्पेशली लड़कियां। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लोगों को लगता है तुम्हारे पास तो बहुत सारे ऑप्शंस है, तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त होंगे क्योंकि तुम गुड लुकिंग हो। लड़कियों को लगता है कि तुम्हारे पास तो काफी सारी लड़कियां होंगे, तो वो बात करने से डर जाएंगी, अप्रोच करने से डर जाएंगी, एंड उन्हें लगेगा कि भाई अगर मैं इससे बात भी कर लूँ ना तो ये मुझसे क्यों ही बात करेगा जब उसके पास इतने सारे ऑप्शंस है, तो वो तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं करेंगे। तो जो गुड लुकिंग होंगे वो काफी सिंगल रहेंगे एंड अलोन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कतरीना कैफ को ले लो, उसने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो 1 डिकेड तक सिंगल ही रही थी, उसे ना ही किसी ने डेट के लिए अप्रोच किया था। In the last 10 years, minimum, nobody has asked me out on a date. तो मान सकते हो कतरीना कैफ इतनी सुंदर होके 10 साल तक सिंगल ही रही थी। लोग प्री डिटरमाइंड होते हैं कि भाई इसके तो दोस्त होंगे, इसकी तो लाइफ सेटल है, इसे हमारी जरूरत है ही नहीं, मैं बात करूंगी तो मेरा मजाक उड़ाएगा, या फिर भाई कोई जरूरत ही नहीं है इससे मेरी, तो मैं क्यों ही बात करूं। तो इसका सोल्यूशन है, तुम जाके खुद इनिशिएट करो। कॉन्वर्सेशन हो गई या फिर शॉर्ट टॉक्स हो गई, जाके तुम ही इनिशिएट करना पड़ेगा। तुम्हारे ना ही जेन्युइन फ्रेंडशिप्स बनेंगे या फिर जेन्युइन रिलेशनशिप तुम्हें मिल पाएंगी। यहीं पे जो अगली या फिर एवरेज लुकिंग गाइज होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं फैक्ट कि भाई मुझे तो लड़की नहीं मिलेगी अगर मैं खुद जाके बात नहीं करूंगा, तो वो खुद जाके इनिशिएट करते हैं कॉन्वर्सेशन एंड लड़की को पटा ले जाते हैं। वहीं पे गुड लुकिंग गाइज भाई वो वेट करते हैं कि लड़की खुद आएगी, जो कभी भी होता नहीं है। रेयर केसेस में हो जाए कि लड़की खुद आए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं होता है। तीसरी चीज है, दूसरी चीज से ही कनेक्टेड है, अगर तुम लड़कियों से बात करते हो, इनिशिएट करते हो कॉन्वर्सेशन एंड 2-3 फ्लर्ट लाइंस मार देते हो, लोग तुम्हें समझेंगे तुम प्ले बॉय या फिर फक बॉय हो। क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज यू आर गुड लुकिंग, तो लोग अज्यूम कर लेंगे कि भाई तुम तो प्ले बॉय हो या फिर फक बॉय हो। तुम एक्चुअली में होते नहीं हो, बट तुम्हें ऐसे नाम दिया जाएगा कि भाई ये तो प्ले बॉय है। चाहे तुम एक भी रिलेशनशिप में ना रहे हो आज दिन तक, बट लोग कहेंगे तुम्हें प्ले बॉय या फिर फक बॉय। इससे बचने के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते हो, लोग तो बोलेंगे, तो तुम्हें अपने लाइफ पे फोकस करना है। एंड ये जो प्ले बॉय या फिर फक बॉय है, अगर तुम अपनी आइडेंटिटी ऐसे बना लोगे ना लोगों के कहने पर कि हाँ भाई मैं तो प्ले बॉय हूँ, तो लड़कियां ना थोड़ी दूरी रहेंगे तुमसे कि भाई ये तो सच में ही है। चाहे तुम्हें 0 एक्सपीरियंस हो लड़की के साथ, बट लोगों के कहने पर तुमने अगर वो आइडेंटिटी अपना ली तो लड़कियां तुम्हें नहीं मिलेंगी। अगर मिल भी गई ना तो वो लो वैल्यू वुमेन होंगी जो तुम्हारे साथ टिकेगी नहीं, एंड तुम्हें भाई रिग्रेट ही होगा अगर तुम उसके साथ रहोगे। तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी एक फक बॉय या फिर प्ले बॉय से दूरी रखनी है एंड लड़कियों से बात करनी है। ऐसा नहीं करनी है कि भाई लड़कियों से दूरी हो, तुम सिग्मा बन रहे हो, नहीं, लड़कियों से बात करो, बट अपनी आइडेंटिटी फक बॉय या फिर प्ले बॉय मत बनाना। दैट्स इट। फोर्थ है, तुम्हारे मिस्टेक्स को इतना बड़ा बना देंगे कि भाई तुमने कोई मर्डर कमिट किया हो। लाइक मैंने अपने कॉलेज में इतना देखा है ना, जब कोई एक एवरेज सा बंदा है उसने कोई मिस्टेक की है तो उसे भाई नजरअंदाज किया जाएगा, या फिर भाई कम से कम बताया जाएगा कि भाई तूने ये मिस्टेक किया है, भूल जाएंगे लोग। बट वहीं पे अगर वही सेम मिस्टेक कोई गुड लुकिंग
बंदे ने किया है तो भाई उसे खा जाएंगे, महीने महीने तक याद रखेंगे उस मिस्टेक को, उसे कि भाई तूने ये किया था, तूने वो किया था, ऐसे किया था। हमारे बातों को याद रखेंगे लोग। मिस्टेक हर किसी से होता है, बट अगर वो किसी गुड लुकिंग बंदे ने किया ना तो वो एक क्राइम ही है। ऐसा ट्रीट करते हैं लोग, उसे बड़ा चढ़ा कर बोल देंगे कि भाई उसने ना ऐसा किया था, उसने ना वैसा किया था। तो ये 4 पॉइंट्स थी जो एक गुड लुकिंग बंदा फेस करता है अपनी डे टू डे लाइफ में। जैसे कि स्पाइडरमैन की मूवी में बताया गया है कि ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ऐसा ही है, अगर तुम गुड लुकिंग हो तो तुम्हें ये सब सहना पड़ेगा, इससे गुजरना पड़ेगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। लव यू, बाय।